क्वेश्चन है, in a bank principal increases continuously at a rate of 5% per year. तो प्रिंसिपल किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? 5% पर ईयर, इस रेट से इंक्रीज हो रहा है। ये क्लियर? आगे लिखा है एन अमाउंट ऑफ ₹1000 डिपॉजिटेड। तो अगर प्रिंसिपल जो है वो कितना डिपॉजिट किया है? 1000। हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 years? सो यहां पर टी टाइम गिवन है, 10 years के बाद इसका वर्थ कितना हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, e⁻⁵ 0.5 की वैल्यू, और ये वैल्यू है 1.648। 1.648। आई होप सबने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पिछली क्लास में किया था, एक बार पहले खुद से ट्राई करो। तो पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था, स्टार्ट कैसे किया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल डीपी बाय डीटी, ये याद होगा क्या लिया था हमने? चेक करो, R% ऑफ P, इट मींस R इंटू P अपॉन 100। ये क्लियर हो गया सबको? अब यहां पर वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करेंगे, और उसके पहले हम एक काम करते हैं, R की वैल्यू भी रख देते हैं। तो dp बाय dt इज इक्वल्स टू, R के प्लेस पे आ जाएगा 5, तो 5p अपॉन 100। ये 5 1 जा 5 2 जा कटेगा, तो ये हो जाएगा 20। सो dp बाय dt इज इक्वल्स टू p अपॉन 20। क्या यहां तक क्लियर सबको? फिर उसके बाद अब सेपरेट करेंगे। सो dp अपॉन p, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dp अपॉन p, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? dt अपॉन 20। चेक कर लो, यहां तक क्लियर? अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे। सो इंटीग्रेशन का सिंबल आ गया। 1 अपॉन p का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log p, और ये 1/20 कॉमन आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाएगा c। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ओके। इसके बाद थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से समझना। देखो मैं क्या बता रहा हूं, सुनना। अब मुझे इस लॉग को हटाना है। क्यों हटाना है, उसका कारण क्या है पता है? क्योंकि मुझे log 2 की वैल्यू नहीं, एक्सपोनेंट की वैल्यू गिवन है। तो एक्सपोनेंट कब आएगा? जब मैं log को हटाऊंगा। तो log को हटाने के लिए एक्सपोनेंट लेना पड़ेगा। तो e की पावर, ये क्या हो जाएगा? log p इज इक्वल्स टू e की पावर t बाय 20 प्लस c। ये पूरा पावर में है e की। क्या ये वाला स्टेप समझ में आया सबको? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? e और log यहां से हट जाएगा, और ये डायरेक्टली क्या बच जाएगा? p। और इस वाले टर्म को मैं लिखता हूं e की पावर t बाय 20 इंटू e की पावर c। क्या ये वाला स्टेप समझ में आया? चेक कर लो। e की पावर ये इंटू e की पावर ये, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से पावर प्लस हो जाती है। ओके, अब मैं एक काम करता हूं, ये वाला जो पूरा टर्म है e की पावर c, इसको एक नया कांस्टेंट c डैश ले लेता हूं। तो p इज इक्वल्स टू e की पावर t बाय 20 इंटू c डैश। यहां तक एक बार चेक करो, क्लियर हो गया सबको? अब इसके बाद इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है वो चीज भी दिमाग में रखो। इनिशियली आपने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया था? 1000। तो इनिशियली कब 1000 डिपॉजिट किया था? जब टाइम क्या था? 0। तो प्रिंसिपल कितना था? 1000। तो t की जगह पे 0 और p की जगह पे 1000, तो ये कितना हो जाएगा? 1000 इज इक्वल्स टू e की पावर 0 इंटू c डैश। क्या ये क्लियर हो गया? नहीं, इनिशियली पूरा क्वेश्चन का स्टोरी ये था, पहले हम 10,000 रुपए जमा कर रहे हैं, नहीं 10 नहीं 1000, पहले 1000 रुपए जमा कर रहे हैं। 10 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये e की पावर 0 1 होता है, मतलब c डैश की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 1000। अब ये जो c डैश की वैल्यू आई उसको वापस उठा के इस जगह पे पुट करो।
तो आपके पी प्रिंसिपल अमाउंट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी ई रेज टू पावर टी बाय 100 नहीं, टी बाय 20 इनटू सी के प्लेस पे आ जाएगा 1000। एक बार चेक करो किसी को यहां तक कोई डाउट है? हाँ, इसके बाद आप क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में बताओ? टी के प्लेस पे क्या ले लेंगे 10 और पी की वैल्यू निकालना है, दैट्स इट। सो पुट टी इज इक्वल्स टू 10, तो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा ई की पावर 10 बाय 20 इंटू 1000। तो ये क्या हो जाएगा ई रेज टू पावर, ये कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 मतलब कितना होता है 0.5 इंटू 1000। ई रेज टू पावर 0.5 की वैल्यू कितनी होती है? तो क्वेश्चन में दी गई 1.648 इंटू 1000। क्या ये क्लियर हो गया? सो पी कितना आ जाएगा 1648। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है कि अगर आप 1000 रुपए जमा करोगे तो 10 साल के बाद 1648 रुपए होगा। तो कैसा है, बेटर इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? नहीं है। ठीक है, हटा दो उसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नोट डाउन करना। इन ए कल्चर, अच्छा क्वेश्चन नोट मत करो, तो एनसीईआरटी है ना, तुम लोगों को पता ही है, एक बार देख लो बस। इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। तो एक कल्चर में इनिशियली बैक्टीरिया काउंट कितना था? 1 लाख था। अब आगे लिखा है क्वेश्चन में द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स। तो नंबर जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है बाय 10% इन 2 आवर्स। क्या ये क्लियर हो गया? आगे लिखा है क्वेश्चन में इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 lakhs। इन हाउ मेनी आवर्स मतलब आपको टाइम निकालना है कि जो उसका काउंट है वो कितना पहुंच जाए, 2 lakhs पहुंच जाए, कि कितने टाइम में वो काउंट 2 lakhs पहुंच जाएगा। ये क्लियर हो गया? और कुछ गिवन है कि इसमें इफ द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। ये लास्ट वाली लाइन जो अभी मैंने एकदम धीरे से पढ़ ली वो इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ रेट है उसका ग्रोथ रेट को किससे डिनोट करेंगे? तो मान लेते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया को हम एन से डिनोट कर रहे हैं, तो dn बाय dt ये किसके प्रोपोर्शनल है बोल रहा है? किसके प्रोपोर्शनल है बोल रहा है? प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, मतलब एन के इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो अगर ये dn बाय dt मैं लेता हूं और इसको अगर मैं हटाता हूं तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा k इंटू एन। ये हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा dn अपॉन n एक तरफ आ जाएगा और इधर पे क्या हो जाएगा k dt। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसके बाद इंटीग्रेट करो, सिंप्लीफाई करो, बताओ क्या आएगा? इंटीग्रेट करोगे इधर पे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log n इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। यहां तक क्लियर हो गया? ओके। अब यहां पर आपको इनिशियल कंडीशंस गिवन है। क्या इनिशियल कंडीशन गिवन है? कि इनिशियली नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने थे? 1 लाख। तो इनिशियली मतलब कब नंबर ऑफ बैक्टीरिया 1 लाख थे? जब टाइम t इज इक्वल्स टू कितना था? 0। क्या ये क्लियर हो गया? तो t की जगह पे 0 पुट करो, पुट t इज इक्वल्स टू 0 और n के प्लेस पे 1 लाख पुट करो। तब ये क्या हो जाएगा log 1 lakhs इज इक्वल्स टू 0 प्लस सी। ऐसा ही हो जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? log 1 लाख।
c इज इक्वल्स टू log 10 की पावर 5 होगा ना, 10 की पावर 5 कर देते, ये c की वैल्यू आ गई, और c की इस वैल्यू को वापस यहां पर रख देते, तो क्या हो जाएगा log n इज इक्वल्स टू kt प्लस log 10 की पावर 5। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? नहीं, ई बेस है ये सारा, ठीक है। अब ये वाली टर्म सारी की सारी इधर भेज देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा log n माइनस log 10 की पावर 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा kt। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब log a अपॉन log b की प्रॉपर्टी, तो क्या होता है log a बाय b, तो log n अपॉन 10 की पावर 5 इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा kt। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, यहां तक सबको समझ में आया ना? अभी ये सॉल्यूशन तो मिल गया है, लेकिन इसमें भी एक और प्रॉब्लम आ रहा है कि k अभी हमारे पास अननोन है, तो उसके लिए ना इसने एक और चीज बोली है कि नंबर जो है वो 10% से इंक्रीज हो जाता है 2 घंटे में। इसका मतलब जब t इज इक्वल्स टू 2 होगा तो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज का काउंट कितना हो जाएगा 1,10,000। क्या ये समझ में है? क्योंकि 10% बढ़ जाएगा, तो अब t की जगह पे 2 डालो और n की जगह पे 1,10,000 डाल दो, तो log ये कितना हो जाएगा 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इज इक्वल्स टू k इंटू 2। ये क्लियर? अब डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा log 1.1 इज इक्वल्स टू 2k। क्या ये क्लियर? 2 इधर पे जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 इंटू log 1.1। क्या ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? ये वाला लाइन तक समझ में आया था? इसके बाद मैंने क्या किया है, टी की जगह पे 2 और यहाँ पर 1,10,000, क्योंकि जब इनिशियली उसमें 1,00,000 बैक्टीरिया थे, 2 घंटे में वो 10% से बढ़ जाते हैं, तो बैक्टीरिया 10% बढ़ गए, मतलब 1,10,000 हो गए। दैट्स वाई टी इज इक्वल्स टू 2, तो एन की वैल्यू इंक्रीज होके ये हो गई। ये क्लियर हो गया? अब ये जो हमारे पास के की वैल्यू आई ना, इसे हम वापस से पुट कर देते इस के की जगह पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा चेक करना, log n अपॉन 10 की पावर 5 इस पे पुट कर रहा हूं, इज इक्वल्स टू 1/2 log 1.1 इंटू टी। एक बार चेक करो ये क्लियर हो गया क्या? ठीक है। स्टिल हमारा काम अभी यहां खत्म नहीं हुआ है। क्यों खत्म नहीं हुआ है? क्योंकि हमें फाइनली क्या निकालना था कि कितने टाइम में बैक्टीरिया का काउंट कितना पहुंच जाएगा 2 लाख। अब एक्चुअली हमें ये फाइंड आउट करना है कि जब नंबर ऑफ बैक्टीरिया 2 लाख है तो टाइम क्या होगा, कितना टाइम होगा। 2 लाख मतलब 2 इंटू 10 की पावर 5, यही हो गया। तो t इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो फाइनली हम ये वाली वैल्यूज को इस जगह पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा log 2 इंटू 10 रेज टू पावर 5 अपॉन 10 रेज टू पावर 5 इज इक्वल्स टू 1/2 log 1.1 इंटू टी। तो यहां पर ये वाली टर्म्स तो कट जाएंगी, तो यहां पर क्या बचेगा log 2 बचेगा इज इक्वल्स टू 1/2 log 1.1 इंटू टी। अब अगर आपको t निकालना है तो इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, तो 2 log 2 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और डिनोमिनेटर पे आ जाएगा log 1.1 इज इक्वल्स टू t। तो टोटल कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम लगेगा। एक बार चेक करो ये क्लियर हो गया क्या? आंसर एक बार चेक करना, तो क्या दिया है बुक का आंसर इसमें? 9.3 का क्वेश्चन 22। हाँ, यही आंसर। बस उसने 1.1 को ना 11/10 लिख दिया और कुछ नहीं। और अगर मान लो फाइनल एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो वो वैल्यू दिया रहेगा। वैसे एक बात बताऊं, ये वाले क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है।
कौन से 3 क्वेश्चन के चांसेस नहीं है? ये वाला हो गया, और प्रिंसिपल वाले जो 2 क्वेश्चंस करवाए ना मैंने, वो तुम लोगों के में नहीं है। अप्लाइड मैथ्स जो होता है ना, जो बच्चे कॉमर्स विथ मैथ्स वाला लेते हैं, उनके में ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, और बहुत सारे दिए भी रहते हैं उनकी बुक्स में। हाँ। ये हो गया, हटा दूं क्या फिर मैं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एमसीक्यू नहीं बताया था क्या मैं? अच्छा चलो ठीक है, मैं शायद कंफ्यूज हो गया तुम लोगों का दूसरे क्लास में। dy बाय dx की वैल्यू गिवन है यहाँ पर e रेस टू पावर x प्लस वाई, और आपको बोल रहा है इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए आप क्या कर लो, यहाँ पर वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए इसको e की पावर x इंटू e की पावर y लिख दो। ये वाला स्टेप समझ में आया? अब सॉल्व कर लो चलो सेपरेट करके। चेक करो यहां तक किया सबने? फिर उसके बाद e की पावर y ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस वाई डी वाई, ये क्या हो जाएगा e की पावर x इंटू डी एक्स। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर? फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओ और दोनों पार्ट्स को इंटीग्रेट करो। तो e की पावर माइनस वाई का डी वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस वाई इंटू माइनस वन, अपॉन में माइनस वन आता है, इनफैक्ट मैं यही लिख दिया, इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस सी, ऐसा ही होगा। तो नहीं नहीं, ये माइनस e की पावर माइनस वाई, ये माइनस ऊपर वाले एक्सपोनेंट में है ना, है ना? अब देख लो ऑप्शन से कौन सा चीज मैच कर रहा है। ऑप्शन से मैच करने के लिए देखो मुझे ना इसको इधर भेजना पड़ेगा, और एक काम करता हूँ सी को इधर कर देता हूँ, तो इस माइनस सी हो जाएगा, इधर पे e की पावर माइनस वाई प्लस e की पावर x हो जाएगा। माइनस सी को नया नाम सी डैश दे देता हूँ, तो सी डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस वाई प्लस e की पावर प्लस x। अब ये वाला ऑप्शन चेक करो किसी में है क्या? हाँ, e की पावर माइनस वाई प्लस e की पावर प्लस x इज इक्वल्स टू सी। ओके हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लिया सबने? ये सेकेंड टाइप है, इसके पहले वाला जो टाइप हम देख रहे थे ना सॉल्यूशन का, वो कौन सा है? वेरिएबल सेपरेबल। ये सेकेंड होमोजीनियस, और थर्ड आएगा लीनियर डिफरेंशियल, जिसमें वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो बोल रहे थे आने वाला है। लिख लिया क्या सबने? अब एक मिनट लिख लिया तो सारे बच्चे इधर पे ध्यान देना, इसको ना मुझे समझा पाना कि किसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं बहुत मुश्किल लगता है, तो तुम लोग खुद ही समझने की कोशिश करना, मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा। मतलब मैं उसको वर्ड्स में डिफाइन कर पाना मेरे लिए मुश्किल है, एग्जांपल्स दे पाना मेरे लिए आसान है। ठीक है, तो अगर मान लो कभी भी कोई ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ dy बाय dx, और राइट साइड में आपको इस तरह की टर्म मिल रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मान लो इस तरह की टर्म मिल रही है। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो न्यूमरेटर में आपको क्या दिख रहा है, x की पावर 2, y की पावर 2, और x और y दोनों की पावर 1 1 है, मतलब ओवरऑल पावर क्या मिल जा रही है, 2। तो न्यूमरेटर में हर एक टर्म की डिग्री क्या है, 2 है, क्योंकि इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री क्या है, 2। डिनोमिनेटर में क्या हर एक टर्म की डिग्री 2 है?
डिनोमिनेटर में भी हर एक टर्म की डिग्री 2 है, क्योंकि इस टर्म में 1 + 1 क्या हो गया 2, इसमें भी क्या हो गया 2, इसमें भी क्या हो गया 2। तो इस तरह का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो उसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें करते क्या है वो भी मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, फिर मैं और एग्जांपल दूंगा इसके कि कौन से नहीं है वाले भी एग्जांपल्स दूंगा। अब इसमें करते क्या है, इसमें वेरिएबल को सेपरेट करना आसान नहीं होता जैसे पिछले वाले में होता था। हम आराम से dy और y को अलग कर देते थे, dx और x को, इसमें नहीं हो पाता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको ऐसा लिखते हैं y इज इक्वल्स टू vx। y को हम v इंटू एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ v एक नया वेरिएबल है। तो ऐसा करने से क्या होगा, राइट साइड में ये वाला टर्म क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा x इंटू वी इंटू एक्स, ऐसे ही हो जाएगा। डिनोमिनेटर बोलो जल्दी, 2x vx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा ही होगा। अब न्यूमरेटर से क्या कॉमन निकलेगा, ऑब्जर्व करो, ये देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, और यहाँ भी इनडायरेक्टली क्या है एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, वन प्लस वी स्क्वायर प्लस वी, नीचे में बच जाएगा 2v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये दोनों कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर x और y वाले वेरिएबल हट गए और यहाँ नया वेरिएबल आ गया, कौन सा, v वाला वेरिएबल आ गया। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर इधर पे v वाला वेरिएबल आ रहा है तो मुझे इधर dy/dx को भी v वाले टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy बाय क्या हो जाएगा, ये dx, और इधर पे भी डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया v, सेकेंड का डेरिवेटिव मतलब 1 प्लस सेकेंड फंक्शन x, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dv/dx। सो जो dy/dx है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, v प्लस x dv/dx से रिप्लेस हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया? जिसपे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो राइट साइड में सिर्फ कौन सी टर्म मिलेगी आपको, v वाली, x वाली टर्म पूरी हट जाएगी। ठीक है, और अब आप आराम से v वाली टर्म को अलग करके dv के साथ और x वाली टर्म को अलग करके क्या लगा सकते हो, वेरिएबल सेपरेबल। इन शॉर्ट मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब भी हम y को v इंटू एक्स से रिप्लेस करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x वाली टर्म हट जाएगी। एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा है, dy/dx इज इक्वल्स टू x³ प्लस 3x² y प्लस xy अपॉन x³ प्लस 3y³ माइनस x² y। अब बताओ क्या ये लीनियर, क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर पावर कितनी आ रही है 3, यहां पर डिग्री क्या आ रही है इसकी 3, 2 + 1 मतलब कितना हो गया 3, यहां पर डिग्री कितनी आ रही है 1 + 1 मतलब 2। तो सभी में सेम डिग्री आनी चाहिए ताकि वो वाली टर्म कॉमन निकल के कैंसल आउट हो जाए और सिंगल वेरिएबल बच जाए। समझ में आ गया ये चीज? अब अगर मान लो मैं ऐसा देता हूं, x² प्लस xy प्लस 1 और y² प्लस xy प्लस 1 dy/dx, बताओ ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं? नहीं है। इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 0। यहां वेरिएबल नहीं है ना, तो उसकी पावर क्या हो गई 0। समझ में आया ये चीज? अब देखो मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शनल भी है। मान लो अगर ऐसा आ जाए, dy/dx इज इक्वल्स टू cos x अपॉन y या cos y अपॉन x प्लस साइन x अपॉन y अपॉन x डिवाइडेड बाय tan y अपॉन x प्लस sec y अपॉन x। अगर इस तरह के एक्सप्रेशन आ जाते हैं तो भी ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएंगे। क्यों होमोजीनियस हो जाएंगे? क्योंकि देखो यहाँ y अपॉन एक्स वाली टर्म दी हुई है, तो y अपॉन एक्स की वैल्यू देखो, यहां से देखो क्या आ जाएगी, y अपॉन एक्स की वैल्यू v, तो ये क्या बन जाएगा, cos v, sin v, tan v और sec v। ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा है तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये क्लियर होगा। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखो, फिर समझोगे। हाँ बिल्कुल।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। मैथ्स सॉल्व किया, मैथ्स के क्वेश्चंस होमवर्क्स, चल ठीक है बैठ जा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का बुक से सॉल्व करना चालू कर दे, ठीक है। अच्छे से सॉल्व करना जैसे मेन एग्जाम्स में सॉल्व करते हैं। या रुक जा, मैं ये वाली बुक दे रहा हूँ, उससे सॉल्व कर। हम्म। हाँ तो सबने नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन आई थिंक। अब नोट डाउन करने के बाद सबसे पहला टास्क ये करो कि dy बाय डी के टर्म में लिखो। तो बताओ dy बाय डी का एक्सप्रेशन क्या आएगा। सारे बच्चे ना इन्वॉल्व होके मेरे साथ सिंक होके सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन प्लस एक्स वाई, क्या ये सबका आ गया? क्या सबने ये चीज कॉपी में लिख लिया? ओके। अब आप ये देखो, पहला तो आप ये देखोगे कि क्या वेरिएबल अलग हो सकते हैं। क्या हम एक्स और वाई को अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मतलब वो वाला टेक्निक जो हम पहले पढ़ रहे थे वो नहीं लग सकता। फिर हम ये देखेंगे क्या होमोजीनियस की कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो देखो यहां पर भी पावर टू, यहां भी टू, यहां भी टू, और यहां वन प्लस वन क्या आ रहा है? टू। मतलब वो फुलफिल हो रही है। तो मतलब अब यहां पर हम क्या करेंगे? y को रिप्लेस करेंगे। y को किससे रिप्लेस करेंगे? vx से। तो ये वाला काम इधर साइड में कहीं पर लिख लो, पुट y इज इक्वल्स टू vx। ठीक है। फिर dy बाय dx की जगह पे क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये हमेशा ही यही आएगा, समझ गए ना। y की जगह vx रखोगे तो हमेशा dy बाय dx यही आएगा। यहां तक हो गया सबका। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरी तरीके से मॉडिफाई करेंगे इन दोनों वैल्यूज के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा बताओ? v प्लस एक्स डीवी बाय डी एक्स, करेक्ट। राइट हैंड साइड में बोलते जाओ। हाँ, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वी। एक बार चेक करो सबने ये किया कि नहीं। अंशिका यहां तक आ गया? हम्म। फिर हमेशा राइट हैंड साइड से क्या कॉमन निकल जाएगा? एक्स वाला टर्म। तो एक्स स्क्वायर को मैं निकालता हूं कॉमन, तो क्या बच जाएगा यहां पर? वन प्लस वी स्क्वायर। और डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो यहां बच जाएगा वन प्लस वी। एक बार चेक करो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये वाली टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी और v प्लस एक्स डीवी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी, ये आएगा। एक बार चेक कर लो यहां तक सबको क्लियर। अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से कान खोल के सुन लो। हमेशा लेफ्ट साइड में यही आएगा इस स्टेप तक, और राइट साइड में हमेशा सिर्फ v वाली टर्म आएगी, x और y हट जाएंगे। ये क्लियर? इसके बाद आपको क्या करना है? स्टेप नंबर वन, मतलब फर्स्ट मेथड। क्या था फर्स्ट मेथड? वेरिएबल सेपरेबल। मतलब अब आप इस v को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस v, और पूरे v वाला एक तरफ कर देंगे और dx वाला दूसरी तरफ। तो ये हो जाएगा x dv बाय dx वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी माइनस वी। ठीक है। मैं देखूंगा कितने क्वेश्चन सॉल्व किया तने। अगर सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं होंगे सॉल्व तो मैं और लेट तक रुकवाऊंगा ना।
हो गया यहां तक सभी का? फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, एक्स डीवी बाई डी एक्स वाली टर्म एज इट इज, यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस वी। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी इंटू 1 प्लस वी। चेक करो यहां तक क्लियर हो गया सबका? फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके वेरिएबल सेपरेबल लगाओ। यहां तक चेक करो हो गया सबका? ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट, एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। क्या यहां तक सबका आ गया? अब क्या करना है, यस ये वाले नहीं, डीवी को नहीं, इस वाले इसको इधर भेजेंगे और ये वाले को इधर, और डीएक्स वाली टर्म उधर जाएगी और एक्स वाली टर्म भी नीचे आ जाएगी। तो यहां पर 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी हो जाएगा, इनटू पे इधर आ जाएगा डीवी, और राइट साइड में हो जाएगा डीएक्स अपॉन एक्स। क्या ये क्लियर हो गया? यहां तक हो गया सबका? हम्म क्वेश्चन बनाते जा, जो नहीं बना टिक करते जा, ठीक है? अपनी नोटबुक में लिखते जा। यहां तक हो गया? फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल, राइट साइड का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। और इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, +1 -1 या प्लस वी माइनस वी, या इसको अलग अलग कर दे तो, देखो अलग अलग मतलब ऐसे, या एक काम करते हैं, पहले मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, पहले मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, तो फिर ये हो जाएगा v+1 अपॉन v-1, और ये हो जाएगा dv। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर सबको? अब इसके बाद मैं सेपरेट कर लेता हूं, सेपरेट मतलब इंटीग्रेशन v अपॉन v-1 dv, और फिर नहीं, ये शायद सही बोल रही थी अंशिका, ये करने के बाद ना +1 -1 वाला तरीका लगा देते हैं यहां पर, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो भी वैसे ही है इसमें, लेकिन ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। एक बार चेक करो ये जो मैंने परफॉर्म किया, क्या ये समझ में आया? ये जो ऊपर में v+1 था ना, उसको मैंने v-1 कर दिया और +2 कर दिया, क्योंकि +2 -1 मतलब कितना बन जाएगा, +1। इसके पीछे का लॉजिक क्या था समझ में आया, ताकि मैं उन दोनों टर्म्स को क्या कर सकूं, सेपरेट। तो माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा v-1 अपॉन v-1 dv, +2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन v-1, ये क्या हो जाएगा, dv, और इधर पे ये क्या हो जाएगा, log x। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, तो यहां पर इंटीग्रेशन 1 इंटू डीवी माइनस, माइनस नहीं +2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log v इज इक्वल्स टू log x। क्या यहां तक क्लियर है सबको? तो -1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v प्लस log v स्क्वायर इज इक्वल्स टू log x प्लस c। एक बार आराम से देख लो और बताओ क्या चीज समझ में? हाँ, यहां पर 2 log v-1 होगा। और ये 2 पावर में चला जाएगा, तो log v-1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। एक बार चेक करो अभी क्लियर है क्या? अब यहां पर ब्रैकेट्स ओपन कर दो, तो ये -v प्लस log v-1 का
होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू log x प्लस सी। चेक करो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहां तक हो गया सबका। अब फाइनली v की वैल्यू पुट करेंगे, तो v की जगह क्या रखेंगे? तो स्टार्टिंग में चेक करो v आपने जहां पर इंट्रोड्यूस किया था वहां से v की वैल्यू क्या आएगी? v की वैल्यू क्या आ जाएगी? y बाय एक्स। तो v की जगह पे y बाय एक्स पुट कर दो। हम्म, ये वाला ना माइनस आएगा ना। ठीक है, क्या ये समझ में आएगा? क्या देख लो एक बार, और कोई गलती तो नहीं? बार बार गलती हो रही क्योंकि तने डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को। तो अभी तक लिखना स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा है? ये सब कर रहा है इसीलिए मेरे को डिस्टर्बेंस हो रहा है। अभी तक एक लाइन नहीं लिखा है क्वेश्चन का। कितना देर हो गया आए हुए? यहां तक हुआ सबका? एक बार चेक करो। क्या है ना, मैं ये छोटी छोटी चीज से डिस्टर्ब हो जाता हूँ। हो गया सबका यहां तक? अच्छा, अब बुक का आंसर चेक करते हैं। तो चलो बुक में 9.4 का फर्स्ट आंसर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है बुक से। अब देखो कैसे मैच नहीं कर रहा है और क्या दिया है बुक का आंसर, वो देखते हैं। हमारा क्या है वो तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो बुक का आंसर लिखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई बाय एक्स। समझ गए? ये आंसर और ये हमारा आया है। क्या ये क्लियर है? अब क्या क्या चीजें आपको, आप पहले खुद से समझो क्या क्या चीजें आपको अलग दिख रही है इसमें। वहां लॉग नहीं है, यहाँ पर लॉग है, मतलब हमें लॉग हटाना पड़ेगा। ठीक है, और लॉग हटाने के लिए एक्सपोनेंशियल जो कि वहां पर दिख रहा है। तो सबसे पहले हम वही सॉल्यूशन यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए लॉग वाली टर्म को एक तरफ भेजने का काम, तो इसको इधर भेज देते और सी को इधर, या फिर कैसे करें? हाँ वैसे ही करते हैं। ठीक है, तो माइनस वाई अपॉन एक्स और इधर पे क्या हो गया? माइनस सी। ये उधर गया तो ऑलरेडी इधर पे log x था, और प्लस log ये क्या बन गया यहाँ पर? y अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। एक बार चेक करो यहां तक का स्टेप समझ में आया क्या सबको? अब इसके बाद राइट साइड में, अच्छा राइट साइड अभी पहले छोड़ो, इधर देखो log x प्लस log, इसको मैं और कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। चेक करो ये समझ में आया क्या सबको? उसको बाद में देखेंगे, रुक जा अभी। अभी पहले राइट साइड कर देता हूं। फिर log a प्लस log b, तो क्या हो जाएगा? log a इंटू बी। तो log x इंटू वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर? अब ये x और ये x कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? log y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। और इधर पे जो भी कुछ बचा है, क्या बचा है? माइनस कॉमन निकाल के लिख देते जो भी कुछ बचा है। तो माइनस अगर कॉमन निकाल लूंगा तो क्या बन जाएगा? ये y अपॉन एक्स प्लस सी, ऐसे ही बनेगा। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब इस लॉग को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा? एंटी लॉग, मतलब एक्सपोनेंशियल। तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस y अपॉन एक्स प्लस सी, और इधर पे ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। चेक करो यहां तक समझ में आया? अब क्या करेंगे? e की पावर ये इंटू e की पावर ये, तो e की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू e की पावर माइनस सी इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। क्या ये क्लियर हो गया? चेक करते चलो।
अब ये वाला टर्म तो खुद में एक कांस्टेंट है, तो इस वाले टर्म को क्या ले लेते हैं, सी डैश। तो e की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू सी डैश इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। क्लियर हो गया। अब इस x को भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये e की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू सी डैश इंटू एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बस इसको रीअरेंज करके लिख दो, ये वाला टर्म इधर, ये वाला टर्म इधर, दैट्स इट, आ गया आंसर। समझ में है? हाँ, ये मिलेगा ना, ये भी सही है वो भी सही है, छोड़ सकते हैं बिल्कुल, मैं कब मना किया। अगर प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आया तो उसके लिए तुम लोगों को ये प्रोसेस पता होना चाहिए। नहीं, ये पहली बार बना रहे हो इसलिए मुश्किल लग रहा है। कभी ये चीज तुम लोगों ने फील किया होगा, किसी जगह पे पहली बार जाते तो जाते समय बहुत दूर लगता है, लेकिन 2 या 3 बार जाते तो बहुत ज्यादा दूर नहीं लगता, बस वैसे ही है। चलो पूरा प्रोसेस सीख गए तो एक बार इस क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाओ। अच्छा, बच्चा है क्या? जिनका हो गया वो नेक्स्ट स्टार्ट कर देना जल्दी से। हो गया, हटा दो अब इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन, अच्छा ये वाली चीज से ना एक मेरे को इंसिडेंस याद आ गया। क्या होता था, हम लोग जब कॉलेज में थे तो एक प्रोफेसर थे, तो यूजुअली यहाँ से लिखना चालू करते ना ग्रीन बोर्ड में, वो यहाँ से लिखना चालू करते थे, इस कॉर्नर से। इस कॉर्नर से ऐसा आधा लिखते थे, फिर इस कॉर्नर से आ जाते थे, फिर ऐसा लिखते थे, तो वो आखिरकार जाके वो वहीं पर मैच हो जाता था। समझ रहे हो ना, आधा सॉल्यूशन इधर पे, आखिरी से उल्टा, और ये वाला ऐसा। चलो ये क्वेश्चन स्टार्ट करो। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, x प्लस वाई अपॉन एक्स। और तुम लोग वो वीरू सहस्त्रबुद्धे नाम सुने होगी नहीं, वो 3 इडियट में जो प्रोफेसर था, डीन था, डायरेक्टर था उस कॉलेज का, तो हमारे कॉलेज के भी डायरेक्टर का नाम सहस्त्रबुद्धे ही था। नहीं, वाकई में तुम लोग गूगल में सर्च मारना, वीरू नहीं, अनिल सहस्त्रबुद्धे, अभी वो एआईसीटी के डायरेक्टर है। शायद उन्हीं का कोई स्टूडेंट ये स्टोरी लिखा होगा। ओके, यहां तक हो गया। सो इस स्टेप के बाद क्या करना है, सबको पता है ना, y इज इक्वल्स टू क्या पुट करना है, vx। ठीक है, और dy बाई डी एक्स के जगह पे पुट करना है v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। ये कैसे आता है ये तो मैंने बता दिया, तो बार बार लिखने की जरूरत है। तो यहां पर आ जाएगा v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई की जगह पे आ जाएगा vx अपॉन एक्स। एक बार चेक करो, यहां तक हो गया सबका।
फिर v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, राइट साइड में x कॉमन निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा 1 प्लस वी अपॉन एक्स। चेक करो यहां तक क्लियर। फिर ऊपर से x और नीचे से x कट जाएगा, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या बच जाएगा 1 प्लस वी। यहां तक क्लियर। फिर ये वाला v और ये वाला v कैंसल आउट हो जाएगा। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन बचा वो क्या है, x dv बाय dx, और राइट साइड में क्या बच जाएगा यहां पर 1। चेक करो यहां तक आ गया सबका। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dv इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ तो v इज इक्वल्स टू log x प्लस सी। और अब आखिरी चीज आपको क्या करनी है, क्या करनी है, v की वैल्यू पुट करनी है। तो v की वैल्यू यहां पर क्या रखेंगे y बाय एक्स, तो ये हो जाएगा y बाय एक्स इज इक्वल्स टू log x प्लस सी। ये क्लियर हो गया सबको? ये वाला आंसर तो मैच कर ही रहा होगा। y इज इक्वल्स टू x log x प्लस सी एक्स। हटा दो फिर इस क्वेश्चन को। नहीं नहीं मिला, ऐसा नहीं है, वो जो कैरेक्टर दिखाया था और एक्चुअल में वैसे डीन नहीं थे वो। हटा दो इसको। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। तो स्टेप नंबर 1 dy बाई डी एक्स निकाल लिया हुआ आई थिंक सबने। तो हमारे आकाश में फिजिक्स के सर थे, वो बता रहे थे कि उनकी जो टीचर थे उन्हें घर में और सब मतलब बहुत डिस्टर्बेंस होती थी, वो शमशान में बैठ के नाच सुनते थे। नहीं ऐसा होता है कई लोगों का। एक्चुअली क्या होता था ना, मेरे को भी ना कंसंट्रेशन नहीं होता ना तो गलत बनता था। तो मैं अपने टाइम में क्या करता था, मैं बता रहा हूँ, मैं जब स्टूडेंट था तो कंसंट्रेशन नहीं होता था ना, तो बहुत टाइम लग जाता है ना कोई चीजों को समझने में। तो मैं पूरी लाइट बंद करके खाली वो कॉपी के ऊपर वो जो स्टडी लैंप आता था वो चालू करके बैठता था ताकि इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो। नहीं मतलब अलग रूम में, उस रूम में क्यों? उस रूम में तो और डिस्ट्रैक्शन होगा ना, अगर कोई है रूम में तो कैसे पढ़ पाओगे? नहीं तो उस समय ना मेरा एक दोस्त हुआ करता था चैटर्जी करके, तुम लोगों के एरिया में ही रहता है सौरभ चैटर्जी, डॉक्टर एस के चैटर्जी जो है ना उनका बेटा, जानते हो क्या? मम्मी जानती है शायद। ठीक है, तो वो आ जाया करता था गेम खेलने के लिए मेरे यहाँ कंप्यूटर में। ठीक है, उस समय वाई सिटी नया नया इंस्टॉल किया था। उस समय बहुत नया नया आया था तो वो बहुत शौकीन था, तो वो आके खेलते रहता था बहुत।
ओके, सो स्टार्ट किया सॉल्व करना। चलो जल्दी सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है। आई थिंक चेक करना, यहां तक की टर्म्स आई है क्या सबकी? फिर v वाली टर्म को इधर शिफ्ट करोगे तो x dv बाय dx, एक बार यहां तक के स्टेप्स चेक कर लो, ऐसा आया क्या? अब वेरिएबल सेपरेबल लगाओगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी, और इधर पे dx अपॉन एक्स। यहां तक आया? अब इसके बाद इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन का सिंबल फिलहाल मैं यहां लगा देता हूं, बट इस वाले पार्ट को, लेफ्ट वाले पार्ट को इंटीग्रेट कैसे करोगे? दो अलग पार्ट में अलग करके। पहले क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी माइनस इंटीग्रेशन v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी, और राइट साइड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x प्लस सी। क्या ये समझ में आया? अब इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन आई थिंक सबको याद होना चाहिए। क्या होता है ये? tan इनवर्स v माइनस इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम यहां पर 1 प्लस वी स्क्वायर को क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? t, तो 2v इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी वी, तो v dv जो है वो क्या हो जाएगा? dt बाय 2, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी इंटू डी टी बाय 2 ऐसा बनेगा। चेक करो यहां तक क्लियर? 1/2 बाहर, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t इज इक्वल्स टू log x प्लस सी। यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां पर आई थिंक इसका भी सिंप्लीफिकेशन आगे हम कर सकते हैं, जैसे कि tan इनवर्स v माइनस 1/2। अच्छा, 1/2 को अगर इधर ले जाऊं तो ये कितना हो जाएगा? log रूट टी इज इक्वल्स टू log x प्लस सी। चेक करो यहां तक समझ में आ रहा है क्या? ये 1/2 टी की पावर में चला गया और ये बन गया। अब टी की वैल्यू, फिर बाद में v की वैल्यू, ये दोनों पुट करो तो यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस लॉग रूट टी के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस वी स्क्वायर
इज इक्वल्स टू log x प्लस c। अब फाइनली v की वैल्यू भी पुट कर दो इस जगह पे ना, y बाय एक्स। आगे के आंसर से इधर लिख देता हूं। तो tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस log रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू log x प्लस c। आगे और कुछ कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा। कैसे होगा पता है? यहां तक आया कि नहीं, एक बार चेक करो जल्दी। इसके बाद एक बहुत मेजर सिंप्लीफिकेशन होने वाला है, वो मैं प्रिडिक्ट कर लिया हूं। अब तुम लोग देखो कैसे उसको समझोगे। जैसे यहां पर है ना, ये एक्स स्क्वायर है ना, एलसीएम जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नीचे में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। वो एक्स स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स। फिर लॉग ए अपॉन लॉग बी की प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉग ए बाय बी हो जाए। लॉग ए बाय बी क्या होता है, लॉग ए माइनस बी। तो मैं ये 3-4 स्टेप एक साथ कर रहा हूं। अगर किसी को समझ में नहीं आया ना कुछ चीज तो मुझे पूछना, और मैं श्योर हूं कुछ ना कुछ चीज तो डाउट रहेगी यहां पर। ऐसा आएगा। अब ये वाला टर्म कैसे आया, ये क्लियर हुआ। ये कैसे आया, ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया, वाई स्क्वायर। नीचे का जो एक्स स्क्वायर था वो रूट से बाहर निकल के क्या हो गया, अपॉन वाला एक्स। लॉग ए बाय बी तो क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो लॉग ए माइनस लॉग बी। तो ये माइनस की जगह प्लस क्यों आया, क्योंकि बाहर में क्या लगा हुआ था, माइनस। तो माइनस माइनस वो क्या हो गया, प्लस। अब ये log x और ये वाला log x कैंसल आउट हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर तुम्हारा दिखेगा ना, उसमें ये वाली टर्म होगी, ये वाली टर्म होगी और कांस्टेंट होगी। चेक कर लो एक बार। एक यहां से इसका तो tan इनवर्स v होता है, इसका इंटीग्रेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन लगाना। 1 प्लस वी स्क्वायर को क्या ले लेना, t। 2v इज इक्वल टू dt बाई dv। तो v dv कितना आ जाएगा, dt बाई 2। तो ये v और dv को रिप्लेस कर दिया dt बाई 2 से, और नीचे में तेरा t बचा है तो ये 1 बाई टी हो गया। फिर 1 बाई टी का क्या होता है, log t। बाहर में ये 1 बाई 2, ये 1 बाई 2 पावर में चले गया तो t की वैल्यू रख दिया, फिर बाद में तो वही है। ठीक है, हाँ क्या आ रहा है बुक में आंसर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, आ गया है। हाँ 1 बाई 2 लिख दिया है। tan इनवर्स y बाय एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। हाँ ठीक है, ये वाली टर्म को उधर ले जाओगे और उसके बाद ये 1 बाई 2 आ जाएगा। क्या कर रहे हो तुम दोनों, पढ़ाई पे ध्यान दो। हो गया, ये सबका हटा दूं फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करो। टोटल कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, 17। आज फ्राइडे है ना, सैटरडे संडे मंडे, मंडे को भी क्लास लूंगा ना, तो मंडे को हो सकता है ये वाला खत्म कर देंगे हम लोग। हाँ सारे स्कूल की छुट्टी कहाँ है, केवी की छुट्टी है क्या मंडे को, एक बार बताना तो वैभव। सर पेपर है सर। नहीं है उनकी छुट्टी, वही तुम्हें जानना। अरे तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को स्किप करना जिसमें डाउट हो रहा है, उसको ध्यान में रख। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व कर ले। समझ रहे, कितने सॉल्व किए दिखा मेरे को। ये कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से, जल्दी कर सॉल्व। किसका, किसके पेरीमीटर का, सेक्टर का पेरीमीटर आर्क का लेंथ होता है प्लस 2 ठोक रेडियस। और क्या है, आर्क लेंथ का क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर।
प्लस आर खत्म। और कुछ डाउट है? पहले ये कंप्लीट कर, ये वाला जो डाउट बताया उसको खत्म कर, उसके बाद बाकी सबने स्टार्ट किया इसको सॉल्व करना। सिंप्लीफाई किया इसके बाद, हाँ, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, राइट साइड में v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। ऐसा आया क्या, चेक करो। y की जगह पे vx पुट कर रहे हो, dy बाय dx की जगह पे ये पुट कर रहे हो। फिर उसके बाद x dv बाय dx इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, और ये हो जाएगा माइनस v। तो x dv बाय dx इज इक्वल्स टू 2v, और इधर पे हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर। कैसे घटेगा ये, तो माइनस 2v स्क्वायर हो जाएगा ना, है ना, माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 आएगा ना, हाँ। तो x dv बाय dx इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। क्लियर? अब एक काम करता हूं, पहले तो मैं माइनस कॉमन निकालता हूं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2v, यहां तक क्लियर? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 dv इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। यहां पर माइनस लगा देता हूं। एक बार चेक करो यहां तक आया क्या सबका? तुम लोग क्या बना रहे हो, यहां तक पहुंचे कि नहीं? फिर उसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? सब्स्टिट्यूशन। इस वाले पूरे टर्म को क्या ले लोगे, t, तो ये वाला पूरा टर्म क्या बन जाएगा, dt। तो यहां आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी, माइनस इसका तो log x प्लस सी हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, log t इज इक्वल्स टू माइनस log x, प्लस इसको भी ले लेते log c। चेक करो यहां तक समझ में आया? क्या हुआ, आयुष बहुत खुश हो रहा है लॉग लॉग देख के। log t प्लस log x इज इक्वल्स टू log c। यहां तक क्लियर? तो log a प्लस log b, log a इंटू b, ऐसा हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा log tx, और राइट साइड में आ जाएगा log c। क्या ये क्लियर? log और log कैंसल आउट हो जाएगा, सो यू विल गेट tx इज इक्वल्स टू c। अब t की वैल्यू पुट करोगे
तो t की जगह पे क्या आ जाएगा, v स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू c। अब v की वैल्यू रखोगे तो v की जगह पे क्या आ जाएगा, y, तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू c। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू सी। ये x और ये x कटेगा तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू सी। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एक्स। ये होगा फाइनल आंसर। कुछ और दिया है क्या बुक में? ये कौन सा, हाँ सेम तो दिया है, समझ गए ना? ये तो समझ में आ गया होमोजीनियस क्या है और कैसे बनते हैं इसके क्वेश्चंस। अब मैंने होमवर्क तुम लोगों को और भी दिया है ना सैटरडे तक कंप्लीट करने के लिए, उसमें कुछ ऐड कर लो चीजें, क्या क्या करना है। होमोजीनियस के एग्जाम्पल करना है तुम लोगों को, नोट कर लो। एग्जाम्पल 10, 11 और 12, ये 3 एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। 13 भी कर लो, 10, 11, 12, 13। एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज नहीं। कर लियो होमोजीनियस के? अच्छा, सर, homogeneous है ही नहीं। जो होमो